पुराने जमाने में राजस्थान में सब्जियां बहुत ही कम मिलती थी। उस समय लेडीज ज्यादातर अपने घर के सामान से ही अलग अलग रेसिपी बनाती थी। जैसे कड़ी बनाती थी, कभी वड़ी की सब्जी बनाती थी, कभी गट्टे की सब्जी बनाती थी। उसी तरह से आज की रेसिपी भी मारवाड़ की पारंपरिक रेसिपी है, जो कि खाने में आपको पनीर से भी ज्यादा अच्छी लगेगी। पर इसमें नाप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसी वीडियो में मैं आपको परफेक्ट नाप और टिप्स के साथ में ये रेसिपी बनाना बताऊंगी, जिससे आपके घर में हमेशा परफेक्ट ही बनेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आज की रेसिपी के लिए हमें महीन वाला बेसन लेना है, मोटा वाला बेसन नहीं लेना है। महीन वाले बेसन में बहुत बार पड़े पड़े लम्स पड़ जाते हैं, तो बेसन को छानना जरूरी है। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है। 1 कप बेसन से रेसिपी बनाएंगे तो करीब 5 से 6 लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगी। और आप देख पा रहे हैं बेसन काफी हल्का हो गया है और खुला खुला हो गया है। 1 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं। तो तीखापन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना ही धनिया का पाउडर डाल देते हैं। और 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं। और काफी लोगों को बेसन क्या पचने में भारी रहता है, तो इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना अजवाइन डाल देते हैं। और 1/4 छोटा चम्मच जितना ही जीरा डाल देते हैं। और 2 पिंच जितनी इसमें हींग डाल देते हैं। हींग डालने से भी बेसन पचने में हल्का रहता है। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। ये सब मसाले जो मैंने डाले हैं वो आपके घर में आराम से मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें पानी का नाप बराबर रखना जरूरी है। पानी का नाप परफेक्ट नहीं होगा तो आपके घर में रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 कप जितना पानी लिया है। जिस कप के नाप से आप बेसन लेते हैं, उसी कप के नाप से आपको पानी लेना है। इस चीज का भी ध्यान रखें। कोई भी कप या बाउल आप अपने घर में सेट कर ले, उसी के हिसाब से आपको पानी लेना पड़ेगा। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। 1 कप पूरा पानी मैंने डाल दिया था, 1 कप पानी अब इसमें और डाल देते हैं। आप सोच रहे हैं बेसन में इतना पानी डाल रहे हैं तो कड़ी बना रहे हैं, तो कड़ी नहीं बना रहे हैं। अभी 1/4 कप जितना पानी इसमें और डाल देते हैं। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। 1 कप बेसन लेते हैं तो उसमें आपको 2.25 कप जितना पानी डालना है। तो देखिए इस तरह से गोल होना चाहिए। इस तरह का गोल आप बनाएंगे तो आपके घर में 100% परफेक्ट ही बनेगा। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और जो बेसन का मैंने गोल बना कर रखा है, इस गोल को इस तरह से चला लेंगे, क्योंकि बेसन नीचे बैठ जाता है। इसे चलाने के बाद में हमें कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई में हमें घी तेल कुछ भी नहीं डालना है, बिना घी तेल के इसे पकाना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे कड़ी वगैरह बनाते हैं, जब तक कड़ी में उबाल नहीं आता है तब तक हमारे को कंटिन्यू चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो कड़ी में गांठें बन जाएगी। इसी तरह से इसको भी हमें बराबर चलाते रहना है। अभी आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। इसको पकाते हुए लगभग 3 से 3.5 मिनट हुआ है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप पानी बराबर नहीं डालते और इससे मैं इसमें पानी डाल देते तो ये कभी भी आपके बराबर नहीं बनता है। तो पानी इसमें एक ही बार डाला जाता है, बार बार पानी नहीं डाला जाता है। अभी इसे लगभग मैंने 6 से 6.5 मिनट पका लिया है और ये काफी गाढ़ा भी हो गया है। अभी आँच को हम धीरे कर लेंगे। धीरे करने के बाद में एक प्लेट के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से लगा के साइड में रख देते हैं और इसे कंटिन्यू चलाते रहते हैं, इसे छोड़ना नहीं है। ठंडा करने के बाद में आप थोड़ा सा इसे इस तरह से करके देख लेते। अभी तक ये पका नहीं है तो देखिए निकल नहीं रहा है। इस तरह से एक प्लेट के ऊपर रख के देख लेना। अभी 2 से 3 मिनट तक मैंने और पका लिया है और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के देख लेते हैं। इस तरह से फैला देते हैं और इसे ठंडा कर देते हैं। आँच को हमें धीरे रखना है। अभी ये ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद में इसे चेक कर लेता, तो आप देखेंगे अभी तक ये निकल नहीं रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं बना दे। थोड़ा निकल रहा है, अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो थोड़ी देर हमें और पकाना है। ये छोटे छोटे टिप्स है जिसका आप बराबर ध्यान रखेंगे तो आपके घर में 100% अच्छा ही बनेगा। इस रेसिपी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप बराबर नहीं पकाएंगे तो जमेगा नहीं, और बराबर पकाएंगे तो एकदम पनीर की जैसे बनेगा। अभी इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है। आँच को हम धीरे कर लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस तरह से लगा देते हैं और इसे वापस ठंडा कर लेते हैं। तब तक हमें गोल को चलाते रहना है। अभी ये ठंडा हो गया है, इसे वापस चेक कर लेते हैं। अभी देखिए आप आराम से निकल रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट पक गया है। और देखिए कितना सॉफ्ट बना है, खाने में ये कच्चा नहीं लगेगा। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे फटाफट एक थाली के ऊपर ले लेंगे। थाली के ऊपर आपको कोई तरह का घी तेल नहीं लगाना है, ये आराम से निकल जाएगा। आप देख पा रहे हैं मैं थाली के उल्टे वाले साइड में लगा रही हूँ, जिससे कि आराम से निकल जाएगा ये। यदि आपने ज्यादा बनाया हो तो 2 थाली पे लगा सकते हैं। इसे आपको बर्फी की तरह नहीं जमाना है, इसको इस तरह से फैला देना है और ये हमें गरम गरम ही फैलाना। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो फिर ये अच्छे से नहीं फैलेगा। तो थाली इसलिए कभी भी अपने पास में रखें आप, जैसे ही बन जाए फटाफट थाली के ऊपर फैला दें और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में 1 कप जितना दही ले लेते हैं। दही हमें फ्रेश ही लेना है, खट्टा दही नहीं लेना है। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची लिया है, 1 छोटा चम्मच जितना ही धनिया का पाउडर डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं।
और आधा छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं और सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। राजस्थान में ज्यादा पहले सब्जियां नहीं मिलती थी, तो उस समय ज्यादातर सब्जियां दही डाल के बनाई जाती थी। तो ये ट्रेडिशनल रेसिपी आते है, दही से ही बन के तैयार होती है। अब साइड में जिस कढ़ाई में हमने पकाया था, इस कढ़ाई के अंदर जो बेसन चिपका हुआ रह गया है, तो आप देख पा रहे आराम से निकल रहा है। देखिए बराबर पका हुआ है तो आराम से निकल जाएगा। अभी इसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं, तो पानी डाल करके इसे अच्छे से निकाल लेते हैं। खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका हम इसी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अभी इसको हम दूसरे बाउल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में लगभग 2 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। पारंपरिक तौर से दही की सब्जियां मैं ज्यादातर घी में बनाती हूँ, इसीलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी गर्म होने के बाद में इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। यदि आपकी हींग स्ट्रांग हो तो थोड़ा कम डालें। और 1 छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं और जीरे को और हींग को अच्छे से पका लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली, जिसको महीन महीन काट लिया है, और 1 मिर्ची को मैंने इस तरह से काट लिया है। इस तरह से लंबा लंबा काट के डालते हैं तो इसको लुक बहुत अच्छा आता है। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको भी मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहे तो लच्छा में काट के भी डाल सकते हैं। वैसे आज की रेसिपी में मैंने हींग का इस्तेमाल किया है और ट्रेडिशनली ये हींग से ही बनाई जाती है। इसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता है, पर आप चाहो तो इसमें प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। जिस समय मैंने हींग डाली है उसी समय आपको लहसुन भी डाल देना है, और आपको प्याज डालना है तो इस समय आप प्याज भी डाल सकते हैं। और आज मैं प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालूंगी। मिर्ची आप देख पा रहे अच्छे से पक गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस तरह से मिर्ची पक जाती है तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अभी सभी चीजें अच्छे से पक गई है और दही का जो मसाला मैंने बना के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। दही का मसाला डालने के बाद में आपको कंटिन्यू चलाना है। यदि आप दही पहले डाल देते उसके बाद में मसाले डालते तो दही इसमें फट जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप दही का मसाला तैयार करके रख दें, जिससे रेसिपी भी जल्दी बन जाएगी और दही आपके फटेगा भी नहीं। वैसे राजस्थान की बहुत सारी रेसिपीज है जो कि बहुत ही फेमस है, उसमें से दाल बाटी भी एक है। यदि आपको दाल बाटी परफेक्ट तरीके से सीखना है, जिसमें हम ओवन का वगैरह किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि ओवन माइक्रोवेव सभी के घर में होते नहीं है, तो दाल बाटी खाने का मन सभी का करता है। यदि आपको वो रेसिपी सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, मैं आपको परफेक्ट नाप के साथ में वो रेसिपी बनाना बताऊंगी। अभी आप देख पा रहे हैं मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है और घी भी छूट गया है। अभी मैं आपको बताती हूँ मसाला अच्छे से पक जाए इसकी पहचान क्या है। जब मसाला अच्छे से पक जाता है, इसमें इस तरह से छेद जैसे दिखने लग जाते हैं, जैसे एक छलनी के अंदर छेद होते हैं उसी तरह से छेद दिख रहे हैं, और घी साइड में आप देख पा रहे छूट गए। इस तरह से दही को पका करके बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और क्रीमी भी लगता है। दही कच्चा रह जाएगा तो मुंह में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मसाला अच्छे से पक जाने के बाद में केसर निकाला था वो इसमें डाल देते हैं। ये हमारी कढ़ाई भी साफ हो गई और वेस्ट भी नहीं हुआ। इस तरह से करने से ग्रेवी इसकी काफी गाढ़ी बनेगी। अभी यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया, जिसको मैंने दही वाले बर्तन में निकाल दिया है। अभी इसे दही वाले बर्तन को मैं इस तरह से साफ कर लूंगी, ये भी वेस्ट नहीं होगा, सभी चीजें हमारे ग्रेवी में चली जाएगी। अभी आंच को हम धीरे करके इसके उबाल का वेट करेंगे। तब तक साइड में इसे भी देख लेते हैं, ये भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद में बहुत ही अच्छा जम जाता है। अभी इसको हम काट लेते हैं, तो साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा काट सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथली कट रहा है, और हमारे चाकू पे देख के बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। कच्चा रह जाता है तो चाकू पे चिपक जाता है। पारंपरिक तौर से इसे डायमंड शेप में काटा जाता है, इसीलिए मैं आपको डायमंड शेप में काटना बताऊंगी, पर आप चाहे तो स्क्वायर भी काट सकते हैं, इजीली कट जाएगा। ये इजीली निकल भी आता, देखिए, और कितना सॉफ्ट बना, देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये रस्से में जाने के बाद भी गलते नहीं है। इस समय यदि आप इसे कोरा भी खा के देखेंगे तो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और ये पूरा पका हुआ है इसलिए आराम से खा सकते हैं। मेरी मम्मी जब भी बनाती थी, या मेरे घर में मेरे बच्चे भी है, इसको जब मैं तेल में फ्राई कर लेती हूँ तो कोरा भी खा लेते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अभी साइड में ग्रेवी में उबाल भी आ गया है, और इस बेसन के पीस को हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ, आज की रेसिपी यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, और अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आप अपना रेस्पॉन्स जरूर दिया करें। अभी इसमें से मैंने डाल दिया है, और थोड़े से मेरे बच्चों के लिए बचा लिए हैं, उनको क्या पूरा खाने का बहुत शौक है, तो इसको मैं इनको फ्राई करके खिला दूंगी। और इस तरह से डालने के बाद में हमारे को 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने से क्या है, ये बेसन के अंदर भी दही का खट्टापन बहुत ही अच्छा चला जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच जितना गरम मसाला लिया है, ये हमें लास्ट में ही डालना है, जिससे इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में अभी हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे कोई भी इसमें टूट नहीं रहा है। ये हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध पितोड़ की सब्जी बनके तैयार हो गई है। जो बेसन के पीस मैंने इसमें बना के डाले हैं उसको राजस्थान में पितोड़ बोलते हैं, और इस सब्जी को हम पितोड़ की सब्जी बोलते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, आराम से कट रहे। देखिए, यदि बच्चों को पनीर की सब्जी खाना पसंद है तो ये उससे भी अच्छी लगेगी।
वैसे मेरी बेटी भी अभी आ गई है और मेरी बेटी को पितोड़ की सब्जी खाना बहुत ही पसंद है, तो आज मैं इसी को टेस्ट कराती हूँ। तो सबसे पहले सब्जी को सर्व कर लेती हूँ और मैं रोटी सर्व कर देती हूँ और थोड़ा सा सैलेड। पहले मैं पितोड़ टेस्ट करके बताऊं? ठीक है। ये तो बहुत ही सॉफ्टली कट रहा है। बहुत यम्मी मम्मी, एकदम टेस्टी, जैसा मुझे चाहिए था एकदम वैसा है। ये तो मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं भी जाती हूँ इस गर्मा गर्म सब्जी और रोटी को सर्व करने के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।